आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग आपका प्रोडक्ट रेडी है एंटर करने के लिए, आपका कोड पार्शियल कोड बेसिकली रेडी है एंटर करने के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन मिस हुआ, इंटीग्रेशन मतलब हमने देखा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसका कन्वर्शन हम मॉडल में करते हैं, मॉडल का कन्वर्शन हम छोटे छोटे प्रोग्राम में करते हैं, उस प्रोग्राम को हम कल जाके स्टोरी बोलते हैं या एक छोटा सा पोर्शन बोलते हैं या आप फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। तो देखो आप एक assume करो कि सब लोग अभी डेवलपर कर रहे हैं, एक M1 M2 M3 नाम का सपोज मॉडल है, M1 नाम के मॉडल के नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग अपना अपना कोड करके किसको देंगे, M1 को देंगे, है ना। तो M1 क्या करेंगे, उसको कॉन्क्रीट करेंगे, उसको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, उसको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो 4 सपोज P1 P2 P3 P4 आपके 4 पर्सन है जिन्होंने कोड बनाया दे दिया M1 को, सपोज मॉड्यूल को दे दिया, तो मॉड्यूल देने के बाद इंटीग्रेशन मतलब क्या, वो इनपुट देंगे और आउटपुट सर्च करेंगे चारों मॉडल से जा रहा है नहीं जा रहा है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज इंटरफेस एरर को देखना। इंटरफेस एरर मतलब कम्युनिकेशन एरर, दो प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो सही है, यही ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। नाउ हम किस पे फोकस कर रहे हैं, आर्किटेक्चर डिजाइन का। आर्किटेक्चर जो मुझे मिला है, आर्किटेक्चर मींस व्हाट, सिंपल, इट्स अ स्केलेटन ऑफ योर प्रोग्राम, कि आपका फ्लो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, आप कहाँ से जंप करके कहाँ जा रहे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में आपके पास कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट है क्या, फिर वो ट्रू और फॉल्स करेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। आर्किटेक्चर जनरल डिजाइन, सपोज घर एक बिल्डअप करना है, हम आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, आर्किटेक्चर हमें बना के देता, दैट इज नथिंग बट आर्किटेक्चर डिजाइन। फिर इंटरनल पोर्शन के लिए मॉड्यूलर डिजाइन है मेरे पास, लेकिन ओवरऑल एक जनरल थीम आर नथिंग बट आर्किटेक्चर, मतलब बेसिकली कि मेरा फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितने मॉडल के कितने मॉडल का कनेक्शन कर कोलेबोरेशन है, दैट इज नथिंग बट द आर्किटेक्चर स्केलेटन आप ये बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्ले वेरी मैटर हो। अनदर इशू, अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में बात करने की कोशिश की तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि जो भी कुछ गलतियां रह गई है सपोज यूनिट टेस्टिंग में, कुछ हिडन होंगी, कुछ एरर नहीं मिली हमें, है ना, नहीं मिली ऑटोमेशन से, सपोज नहीं मिली मैनुअली से, नहीं मिली स्टैटिक से, नहीं मिली डायनामिक से, हो सकता है कभी एरर, तो वो कहाँ पे मिलेंगी मुझे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये भी इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटा अगर कोड में अगर एरर आगे आगे चली गई तो हो सकता है कल जाके मेरी सिस्टम फॉल्ट हो सकती है, डिफेक्ट हो सकती है और सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है। और टेस्टिंग की वजह से बहुत कुछ हमने देखा है रियल लाइफ में कि ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टिंग बहुत कुछ इशू हो गए पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो। टेस्टिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होने के बाद अभी मॉडल टेस्ट हो गया, हम डायरेक्ट जंप करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टेस्टिंग है, क्यों, बिकॉज ये लास्ट टेस्टिंग है जो कि आप यूज करेंगे आपके कंपनी में, इसके बाद माइट भी आपका प्रोडक्ट ट्रायल बेस के लिए मार्केट में चला जाएगा। सिस्टम टेस्टिंग मीन्स व्हाट, कि जो अभी मॉडल बने हैं ना, मुझे सब मॉडल को मुझे कंबाइन करना है और सब मॉडल कंबाइन करने के बाद फिर उस पर टेस्टिंग करना है। तो मुझे तो बेसिकली मैं फोकस करूंगा सिस्टम डिजाइन पे, जो मुझे मिला था क्लाइंट की तरफ से, जो मुझे मिला था सपोज कुछ इंडिविजुअल पर्सन की तरफ से, कंपनी की तरफ से, एक्चुअली उनकी जो क्राइटेरिया था कि सिस्टम को डिजाइन कैसे करना है, उसके हिसाब से मैं टेस्टिंग करने की कोशिश करूंगा। अब सिस्टम टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी सिस्टम टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है और सर्विस बेस के लिए भी सिस्टम टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर के लिए भी जरूरी है और सॉफ्टवेयर के लिए भी आप बोल सकते हैं जरूरी है कि सिस्टम टेस्टिंग पूरे इसको आप टेस्ट करना। अब फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर मॉनिटर एक कंपनी बनाती है ना, आपको पता है, कीबोर्ड एक कंपनी बनाती है, प्रिंटर एक कंपनी बनाएंगी, अगर इंटरनल डिजाइन देखा जाए मदरबोर्ड कोई कंपनी बनाएंगी, एग्जॉस्ट फैन कोई कंपनी बनाएंगी, एसएमपीएस कोई कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट आपको मिले, आप क्या करते हैं उसको इंटीग्रेट करें। यस, इंटीग्रेट करने के बाद सीपीयू बनाए, फिर वो सीपीयू के साथ इंटीग्रेट करेंगे आप किसके साथ, कीबोर्ड के साथ, सपोज प्रिंटर के साथ, सपोज एक्स्ट्रा जो पेरिफेरल एक्टिविटी पेरिफेरल डिवाइसेस आपके, उसके साथ आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे और एक सिस्टम बनाएंगे, जो कि सिस्टम आपको 3 पैरामीटर पे काम करने के लिए देंगे। एक तो इनपुट मतलब इनपुट डिवाइस, एक तो प्रोसेस सब प्रोसेस यूनिट, और आखिरी में आपका आउटपुट। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आर नथिंग बट द सिस्टम। तो हम इस पर टेस्टिंग करेंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सिस्टम डिजाइन को वेरीफाई करना। अगर ये हो गई देन इज द लास्ट स्टेप्स is nothing but the acceptance testing and the most important testing because this is done by the basically customer.
आप ये बोल सके कि जिसने मुझे बताया कि आप मेरी ये प्रॉब्लम डेफिनेशन थी, आपने उसके बारे में सोल्यूशन दिया है, वो मैं टेस्ट करूंगा यहाँ पे। जनरली रिक्वायरमेंट डिजाइन क्या होती है, जनरल रिक्वायरमेंट दो टाइप की रहेगी जनरल। एक तो क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो जाएगा सपोज XYZ कंपनी के पास, बोलेगा ये मेरा प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करके दीजिए, तो ये एक प्रॉब्लम डेफिनेशन है। दूसरा, एक कंपनी वाले प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जो कॉमनली प्रॉब्लम देखेंगे सोसाइटी का, है ना, कॉमनली प्रॉब्लम देखेंगे सोसाइटी का और उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ये टाइप्स की रिक्वायरमेंट हो गई बेसिकली, है ना। सपोज इस मॉडल का हमने यूज किया था, हम ये बोलेंगे कि जो भी क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो ही नहीं रही, उसको देखना, दैट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये भी दो टाइप की टेस्टिंग रहती है हमेशा, एक तो यूजर करना और दूसरा बिजनेस वाला भी कर सकता है। क्योंकि जरूर नहीं ना हर बार मैं इंडस्ट्री में जाके मैन्युफैक्चरिंग हब से प्रोडक्ट ले आऊंगा। मुझे अगर प्रोडक्ट लेना है, सपोज मुझे मोबाइल भी लेना है, तो मैं डायरेक्ट सपोज रियलमी के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब से कोई प्रोडक्ट नहीं उठाता, मैं बेसिकली क्या करता, रिटेलर में जाता, रिटेलर से प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता। वही है कि रिटेलर वाला भी एक क्लाइंट है, रिटेलर वाला भी एक कस्टमर है उस मैन्युफैक्चरिंग हब का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। सपोज और सपोज एक कोई प्रोडक्ट पर्सन को खरीदना है तो डायरेक्ट जाके कंपनी से प्रोडक्ट भी ले सकता है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी टू टाइप की टेस्टिंग है, एक है यूजर और दूसरा है बेसिकली बिजनेस टेस्टिंग। ठीक, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि दे आर द डिफरेंट डिफरेंट 4 टाइप ऑफ द फेजेस। ये अगर फेजेस हर एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अगर फुलफिल कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट जो है ना, टू इम्प्रूव द एश्योरेंस, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एश्योरेंस, बेसिकली आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी बनेगी। बिकॉज हेयर आर कोडिंग इज द फर्स्ट स्टेप्स, डेवलपर आर आफ्टर कोडिंग यूनिट टेस्टिंग करोगे, आप लाइन बाय लाइन टेस्ट करोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे, आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग यू आर फोकस टू द सिस्टम टेस्टिंग, आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग यू आर द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये जनरली हम मार्केट में करने की कोशिश करते, वहाँ से कुछ फीडबैक हमें अच्छा आ गया तो हम हो सकता है कि लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को सेल करें। दैट इज नथिंग बट known as a V model, that is nothing but basically verification and validation। V मॉडल क्यों बोलते हैं बेसिकली इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि वन ऑफ द गोल्डन स्टेटमेंट regarding the V model are stated by the Barry Boehm. Barry Boehm is one of the good basically persons which are lot of research on the basically testing और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च उन्होंने किया है, बहुत बुक्स भी है उसके। तो गैरी बोम के एक बुक, एक वर्ड याद रखना, अगर मैं वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ सपोज, उनका ये मानना है कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, कि सही में हम राइट प्रोडक्ट बना रहे, है ना। एंड वैलिडेशन मीन्स कि आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, हमने सही प्रोडक्ट बनाया। तो ये दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज वी मॉडल में जनरली हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन साइमल्टेनियसली करेंगे। वी मॉडल में हम बेसिकली करते क्या, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हम साइमल्टेनियसली पैरेलल जोन में करने की कोशिश करते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट टाइम आफ्टर द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल था, एक के बाद दूसरा पे, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, उसके बाद फिर टेस्टिंग करो, प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट में कॉस्ट ज़्यादा लगना, वो डिफरेंट डिफरेंट इशू थे। वी मॉडल ने ये कंसेप्ट नहीं दिया। वी मॉडल बोलते आप डेवलपमेंट करो साथ साथ में टेस्टिंग करो, डेवलपमेंट करो साथ साथ में टेस्टिंग करो, इससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होंगी, कॉस्ट फैक्टर कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा तो प्रोडक्ट की प्राइस कम रहेंगी, प्रोडक्ट की प्राइस कम रहेंगी तो हो सकता है मार्केट में लोग ज़्यादा लेंगे, उसको ज़्यादा सेल होगा, ब्रांड बन जाएगा। दैट इज अ थिंग विल बी यूज टू बेसिकली वी मॉडल। Now we are coming to next, that is application, medical software, automotive, then aerospace, then embedded system. These are the different type of application. Now it's the most important parameter like advantage disadvantage V model। एडवांटेज बहुत है बिकॉज फर्स्ट मॉडल था, फर्स्ट टाइम कहीं तो एक SOP मिली हमें कि इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन था उस टाइम में, हाई क्वालिटी आउटपुट एडवांटेज है उसका, बेसिकली क्लियर माइलस्टोन है और इजी टू यूज है बेसिकली, दैट आर नोन एज एडवांटेज ऑफ बेसिकली। डिसएडवांटेज की बात करें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो कुछ लिमिटेशन थी उसको हमें रिजॉल्व करना है नेक्स्ट मॉडल, लाइक रिजिड मॉडल है। यस, ये रिजिड है लाइक वाटरफॉल। लेट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की
ठीक है, एक तो स्टेज में हमें प्रोडक्ट में कुछ तो गलतियां लगी, एरर आ गया, हम उसको मॉडिफाई करते हुए टाइम ज़्यादा लगेगा तो लेट प्रोडक्ट मिल सकता है। हाई डॉक्यूमेंटेशन, वी हैव टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लाइंट, put some effort to testing, to test case, all these things are there, okay? And it's not suitable to agile, yes, agile and iterative model का कुछ concept है वो उसमें सूट नहीं होगा, क्यों? उतना वो rigid नहीं है basically like agile, okay? These are advantages. Now one small question for all of you, like one question is based on the MCQ, which of the following best description of remodeling software testing? इसमें से जो नीचे तो बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है मेरा, टेस्टिंग इज अ डिले अंटिल द एंड ऑफ, यस, मतलब ये डिले होंगी जब तक डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, इज डेवलपमेंट फेज एज मैचिंग द टेस्टिंग फेज, यस, मतलब हर बार डेवलपमेंट करते जाऊंगा मैं, मैच करते जाऊंगा टेस्टिंग के साथ, ये भी सही। डेवलपर एंड टेस्टर वर्क नहीं, ये तो गलत है, अलग दो डिफरेंट जगह पर बैठ के वी मॉडल का डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, टेस्टिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको साइमल्टेनियसली कोलैबोरेशन के पाथ को यूज करके बेसिकली उनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये अलाउड रिक्वायरमेंट, नो चेंज, यस, नो चेंज। सो हेयर द आंसर इज नथिंग बट द ईच डेवलपमेंट फेजेस एज मैचिंग द टेस्टिंग फेज, मतलब हर बार हमें दो डेवलपमेंट के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, ओके। सो दिस आर फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।